क्या 2024 सबसे वर्स्ट ईयर था फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट्स? Medical student Dr. Navdeep Singh, who topped NEET in 2017, was found dead. A second-year veterinary student, Siddharthan, was found hanging inside his college hostel. 55-year-old doctor was shot dead at a private nursing home. रैगिंग ने एक और होनहार छात्र की जान ले ली है गुजरात में। नीट परीक्षा के नतीजों के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। Is there a NEET scam? Definitely, I'll call it a NEET scam. News coming in now from Kolkata in the Arjikar case. In this video, we are going to discuss what went wrong in 2024 in a medical field. फरवरी 2024 में एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। केरला के एक वेटनरी कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सिद्धार्थन की डेथ हो गई और रीजन रैगिंग। हाँ, वही रैगिंग जो एक फन एक्टिविटी समझी जाती है, लेकिन कभी कभी ये नाइटमेयर बन जाता है। सिद्धार्थन जो कि एक सेकेंड ईयर वेटनरी स्टूडेंट था, उसने वेटनरी कॉलेज में अपने सपने को पूरा करने के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन कॉलेज लाइफ शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उसके सीनियर्स ने उसको रैगिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उससे ऐसे टास्क करवाए गए जो ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ थे। यह हैरेसमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने पेरेंट्स से बात करना भी बंद कर दिया। उसका बिहेवियर चेंज हो गया और एक दिन उसने हॉस्टल रूम में ही अपनी लाइफ खत्म कर ली। The family alleges that it was a case of murder and not suicide, as Siddharthan was brutally tortured and beaten up. अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? रैगिंग ऑफिशियली बैंड है, लेकिन कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम आखिर क्यों? सीनियर्स को लगता है रैगिंग करने से उनका पावर दिखाई देता है एंड इंस्टीट्यूशन को लगता है कि रूल्स बना देने से काम हो जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि हमारी सोसाइटी रैगिंग को फन ट्रेडिशन समझती है और जब ये बाउंड्री क्रॉस कर जाता है तो किसी की भी लाइफ ले सकता है, और यही हुआ सिद्धार्थन के केस में। इस इंसिडेंट के बाद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया। लोग डिमांड कर रहे थे कि रैगिंग के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। केरला गवर्नमेंट ने इंक्वायरी स्टार्ट की और कुछ सीनियर्स को अरेस्ट भी किया, लेकिन क्या अरेस्ट करने से रैगिंग खत्म हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और सैडली इसका जवाब हमें नवंबर 2024 में एक और ट्रेजिक केस ने दिया। नवंबर 2024 में गुजरात के जीमोस मेडिकल कॉलेज से एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज आई। एक 18 साल का फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट अनिल मिथानिया, जिसकी डेथ रैगिंग की वजह से हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर्स ने जूनियर्स को लगभग 3.5 घंटे तक खड़ा रखा, उनसे जबरदस्ती गाना और डांस करवाया और अब्यूजिव वर्ड बोलने पर मजबूर किया। किसी को रूम से बाहर जाने तक नहीं दिया। मेंटल और फिजिकल टॉर्चर की वजह से अनिल मिथानिया की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई। मिडनाइट के आसपास वो फेंट होकर गिर गया। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि इसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। एक साल के अंदर 2 मेजर रैगिंग केसेस में स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। फरवरी में सिद्धार्थन एक वेटनरी स्टूडेंट, नवंबर में अनिल मिथानिया एक MBBS स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। और नवंबर में ही एक और ट्रेजिक इंसिडेंट सामने आता है जो एजुकेशन सिस्टम के एक और डार्क साइड को एक्सपोज करता है। Medical student was blackmailed and allegedly raped by her coaching teachers for over 6 months in Kanpur. कानपुर यूपी एक नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट में 17 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ उसके मेल टीचर्स ने 6 मंथ तक असॉल्ट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लड़की एक स्मॉल टाउन से थी और ये अपने सपने को पूरा करने के लिए डॉक्टर बनने के लिए कानपुर आई थी, लेकिन कोचिंग सेंटर में कुछ मेल टीचर्स ने उसके इनोसेंस का फायदा उठाया और उसे रिपीटेडली हैरास किया। ये इंसिडेंट सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज को दिखाता है। एक जगह जो स्टूडेंट्स के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए बनाई गई है, वही उनका मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा का रीजन बन रही है। अक्टूबर 2024 में दिल्ली के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एक 55 साल के डॉक्टर जावेद अख्तर की उनके ही क्लिनिक में जान ले ली गई, जो किसी के लिए भी बिलीव करना मुश्किल था, लेकिन ये सच है। पुलिस ने 17 साल के लड़की को अरेस्ट किया है, जिसके गुस्से और पर्सनल इशू की वजह से एक 55 साल के डॉक्टर की डेथ हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लड़का किसी पर्सनल डिस्प्यूट या फैमिली इशू की वजह से उनकी क्लिनिक में गया। वहाँ उसने डॉक्टर पर गन से अटैक किया और एक के बाद एक बुलेट उन पर मार दी। और ये सब होने के बाद लड़की ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, कर दिया 2024 में मर्डर। बता तो ऐसे रहा जैसे पता नहीं क्या काम कर दिया हो। इस पोस्ट को देखकर उसके अंदर के गुस्से और क्रिमिनल माइंडसेट को साफ समझा जा सकता है। आप सोच सकते हो एक 17 साल का लड़का अपने गुस्से में इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है। ऐसे इंसिडेंट से ये सवाल उठता है, क्या हम अपने यंग जनरेशन को सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं? सितंबर 2024 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हम सब जानते हैं नवदीप सिंह को, जो 2017 में ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुके थे। नवदीप सिंह अपनी MBBS कंप्लीट करने के बाद
पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। Dr. Singh, who was a second-year MD student at Delhi's Maulana Azad Medical College, reportedly died around 7:10 a.m. ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ा मैसेज है। हम सबको समझना होगा कि लाइफ इतनी आसान नहीं होती। सभी की लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते ही हैं। हमें उनको फेस करना ही पड़ता है। भले ही आप AIR 1 क्यों ना हो, आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता है। उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। अब मैं एक ऐसे केस की बात करने वाला हूँ जिसे आपने जरूर ही सुना हो। ये केस है RG मेडिकल कॉलेज कोलकाता का। Junior doctor was found dead at Kolkata state-run RG Kar Medical College and Hospital on Friday morning. जहाँ एक ट्रेनी डॉक्टर मोमिता का रेप और मर्डर कर दिया गया। डॉक्टर मोमिता एक ट्रेनी डॉक्टर थी और वो अपने ड्यूटीज पर थी जब ये घटना घटी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं था, ये पूरे मेडिकल कम्युनिटी के लिए शॉक था। ये इंसिडेंट हमें ये बताता है कि हमारी सोसाइटी में वुमेन सेफ्टी को कितना इग्नोर किया जाता है। जब ये केस पब्लिक हुआ तो हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे। One of the most dangerous places in the world for women and even young girls. डॉक्टर्स और जनरल पब्लिक ने इसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई। हर किसी ने ये कहा कि ये एक रिमाइंडर है कि हमारे इंस्टीट्यूशन को सेफ और सिक्योर बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन। ये इंसिडेंट एक इमोशनल वेकअप कॉल था, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, हर वर्कर्स के लिए और हर स्टूडेंट्स के लिए। आज भी अगर हम एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऐसे इंसिडेंट सामने आते रहेंगे। अब बात करते हैं नीट 2024 स्कैम पर। एंड आई नो इसके बारे में आप सबको पहले से ही बहुत कुछ पता होगा, सो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा। वैसे मैंने किसी भी केस के बारे में ज्यादा कुछ तो बोला नहीं है, क्योंकि मेरा मोटिव बस ये था कि आपको रिमाइंड कराना था कि पिछले साल कैसे कैसे केस और कैसी कैसी ट्रेजेडीज हुई है। तो ये थे कुछ इंसिडेंट्स लास्ट ईयर के। ये साल तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, होपफुली ऐसा इस साल कुछ देखने को ना मिले।